तो इन इंद्रियों को चलाने के लिए 10 देवता सूर्य प्रकट हुए जिनके द्वारा आंखें चल रही हैं। इसलिए हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, हमारी ज्योत विस्तार पूर्वक हो आंखों की। सूर्य आंखों पर अपना काम कर रहे हैं। जीवा का देवता तैयार हो गया वरुण, ये जीव का देवता है वरुण। कान के देवता हैं दिशाएं, नाक के देवता स्वनी कुमार, ये प्रकट हुए। जठर का देव अग्नि, उसके तत्पश्चात अब 5 कर्मेंद्रियों के देवता प्रकट हुए। हाथ के देवता प्रकट हो गए हैं, इंद्र हाथों को चला रहे हैं। पांवों के देवता प्रकट हुए हैं, पांव के देवता हैं भगवान विष्णु। चरण के देवता, ये चरण इसलिए तो पूजे जाते हैं, चरण में विष्णु का वास है, विष्णु को स्थान है। ये पाम के देवता हैं विष्णु। और मैं कहीं किसी भागवत कथा में बोल रहा था, आपको पता है कि बॉडी का ऐसा कौन सा अंग है जो ज्यादा धरती के संपर्क में है? बताएं। पांव है, चरण है। क्यों ये धरती के संपर्क में पांव ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि पांव का देवता है विष्णु और धरती विष्णु की पत्नी है। धरती भगवान विष्णु की पत्नी है। आज अभी आप लिंग पुराण में सुनेंगे, विधाता ब्रह्मा ने जब ऋषि किया था सबको एक एक डिपार्टमेंट दिया था, तो उसमें विष्णु को धरती का मालिक बनाया गया। आज ही की कथा में आप सुनेंगे। तो विष्णु की पहली एक पत्नी है धरती, और तो दूसरी पत्नी है जिसका नाम है लक्ष्मी। तो ये बहुत समझने लायक बात है। जो घर से ही व्यापार चलाना चाहते हैं उनको ये बात मैं बोलना चाहता हूं। मैं उन्हें निवेदन करना चाहता हूं कि पाम का देवता है विष्णु और धरती विष्णु की पत्नी है, इसलिए तो पाम धरती के संपर्क में रहते हैं। लेकिन याद रखिए, नारायण की दूसरी पत्नी लक्ष्मी है। इन पामों से जितना घूमते रहोगे लक्ष्मी उतनी ही आपके पास आएगी। आप ये सोचें कि घर बैठ करके मिल जाए तो नहीं संभव हो सकता। आप हमें दक्षिणा तब देते हो जब हमें वृंदावन से चल के आना पड़ता है। ये नहीं होता कि चलो तुम अपना मोबाइल खोल लो, हम कथा यहीं से सुनाई देते हैं और 7 में दिन लिफाफा भेज देना। हाँ, राजी हो जाओगे अगली बार तो ना टेंट की जरूरत पड़ेगी ना माइक की जरूरत पड़ेगी, हमारा मोबाइल ऑन कर देना, हम कथा यहीं से सुना देंगे। आप कहोगे महाराज दक्षिणा लेनी है तो आना पड़ेगा 100 बार। हाँ जी, जाना पड़ेगा, पक्का ही जाना पड़ेगा। एक नियम बना लीजिए, जब आप अपने काम में जा रहे हैं तो ऐसा लगे कि आप मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में भी तो पैसा मांगने को जाते हो, व्यापार भी आपको पैसे ही देता है। कहते हैं चलता नहीं है। अरे पुजारी के यहाँ कोई दर्शन करने के लिए नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि पुजारी अपना मंदिर ना खोले, किवाड़ी लगाए रखे? नहीं, उसको अपना मंदिर खोलना है, आपको रोज जाना है। जैसे आप चलते रहोगे इन टांगों से जल्दी बूढ़े नहीं होगे, कमजोर नहीं होगे। जो मशीनें बंद छोड़ दी जाती है उन्हें जंग लगती है, और क्या होता है जंग लगने का मतलब कुछ करोगे नहीं तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी फिटनेस ही गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, शरीर की फिटनेस है इसमें, आप चलते रहिए, करते रहिए। थकते वो नहीं है जो कुछ करते हैं, थकान उनको होती है जो कभी कुछ करते ही नहीं। बहुत लंबी उम्र जीना चाहते हो तो इन पुर्जों से काम लेना बंद मत कीजिए। एक 82 साल के किसी व्यक्ति ने फॉरेन में, विदेश में अपना कारोबार शुरू किया। 91 साल वो जिया। 9 वर्ष में वे इस धरती का 7वें उद्योगपति में उसका नाम था। इतनी मेहनत, कितनी मेहनत उसने की होगी। तो धरती नारायण की पत्नी है, पाम के देवता है भगवान नारायण। दूसरी नारायण की पत्नी लक्ष्मी है। घूमते रहिए, आते जाते रहिए तो मां लक्ष्मी आपके करीब रहेगी, आपके नजदीक रहेगी। मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण का भी आविर्भाव हुआ है। 24 तत्वों के द्वारा यह शरीर बना। 84 लाख योनियों का सृजन करने वाले स्वयं भगवान हैं, स्वयं परमात्मा है भैया, और कोई नहीं है। तो वो कौन है? ऋषियों ने पूछा वो कौन है? कहा वो शिव है, वही शिव है जो ब्रह्मा बनकर सृजन, विष्णु बनकर पालन
और रुद्र बन के इसका उद्धार कर रहा है। ये वही शिव है। अब पूछा कि वह शिव इन 3 रूप में आके ईश्वर आकर के बनता है